जय हिंद मेरे शेर सैनियों, आ जाओ फिर जेबी क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो आज हम विद्या हिंदी का जो क्वेश्चन है, हम लोग क्या पढ़े हैं कि विद्या से कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। तो ये जो बार बार विद्या से पूछता है ना क्वेश्चन, वो हम आपको बताएंगे। तो ये ध्यान रहे कि मेरे पास 2021 का गाइड है, आप 2022 का भी गाइड लेंगे तभी वही रहेगा कंटेंट, और जो 2021 का वही है, तो सेम पैटर्न है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें से क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो हम लोग इसी को देखते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रहेगा मेरे शेयर श्रेणियों में वही बताऊंगा कि जो आपको बार बार एग्जाम में पूछता है, बस वही बताएंगे। गाइड में पढ़ना तो आपको सब है, लेकिन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बार बार पूछते हैं क्वेश्चन, हम उसी को बताएंगे केवल। ये देखिए, द्विवेदी युग के काला विधि का लिखिए सरस्वती पत्रिका के किस युग के प्रकाशित हुए हैं। ये महत्वपूर्ण है। ये देखिएगा जो हम हाईलाइट किए हैं क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये देखिए, द्विवेदी युग का कालावधि 1900 से 1920 तक था। कालावधि का यह निर्धारण सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के आधार पर किया गया था। अरे मेरे दोस्त, एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है कि जो फिक्स नंबर है, ये 10 नंबर का आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो ये देखिए, जो महत्वपूर्ण है, जो हम वन लाइनर में क्वेश्चन उठाता है। देखिए, कह रहा है कि शुक्लोत्तर युग के समय सीमा बताइए। तो समय सीमा बताने के लिए 1938 से 1947 तक की काल था, जिसे शुक्लोत्तर युग कहा जाता है। तो मेरे शेर से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो हम बता रहे हैं ना, एकदम जो हाईलाइट किए हैं, इसे तुम बार बार देख के जाना। एग्जाम में 100% की यही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये देखिए, रानी केतकी की कहानी और कलम का सिपाही के लेखक के नाम बताइए। तो रानी केतकी के लेखक के नाम मुंशी ईसा अल्लाह खां था, और ये कलम का सिपाही के लेखक का अमृत राय था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे शेर से, बहुत बार पूछा जाता है। ये देखिए, भरतेंद्र युग का आ गया। भरतेंद्र युग के बाद के प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार का नाम लिखिए, चाहे किसी एक नाटककार का नाम बताइए। तो भरतेंद्र हरिश्चंद्र के बाद के प्रमुख ऐतिहासिककार के नाटककार जो थे श्री जयशंकर प्रसाद थे। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे शेर सुनियो, मैं वही बताऊंगा। ये ध्यान रहे कि जो बार बार पूछता है। ध्रुव सौमनी के लेखक का नाम। तो ध्रुव सौमनी के लेखक का नाम हिंदी नाटक के किसी भी विकास में श्री जयशंकर प्रसाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा, और उनके द्वारा लिखित 2 नाटक हैं, जैसे अजातशत्रु और ध्रुव सौमनी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। ये देखिए, जयशंकर प्रसाद के 2 ऐतिहासिक नाटकों का नाम उल्लेख कीजिए। चाहे यही क्वेश्चन दोबारा भी पूछ सकता है। जयशंकर प्रसाद के किसी एक नाटक का नाम लिखिए। तो ये ध्यान है कि चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद के 2 ऐतिहासिक नाटक हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछता है मेरे सेशन। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, इसी क्वेश्चन को देखिए कितना बार पूछा गया है कि प्रेमचंद्र के उपन्यास के नाम लिखिए। प्रेमचंद्र के 2 उपन्यास के नाम लिखिए, सेवा सदन या गोदान, यही तो इनके नाम है। ये देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन में ही नाम दे दिया है, ये लेखक का नाम भी। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछ रहा है कि सेवा सदन गोदान के लेखक का नाम बताइए, गबन के रचनाकार का नाम लिखिए। तो ये प्रेमचंद्र द्वारा लिखित 4 प्रमुख उपन्यासकार हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो गोदान हो गया, गबन हो गया, सेवा सदन हो गया, निर्मला हो गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं। ये देखिए ध्यान से, ये जो हाईलाइट किए हैं ना, ये देखिए, अब यहाँ पे शुक्ल युग के 2 प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखे, किसी भी एक प्रसिद्ध ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, प्रेमचंद्र हो गए, आचार्य और चतुर्सेन शास्त्री शुक्ल युग हो गए। तो इस प्रकार हम जो बता रहे हैं, ये जो हाईलाइट है ना, ये क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ के जाना है। ये देखिए, शुक्लोत्तर युग के 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। अब ये देखिए, बार बार ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका आंसर यहाँ पे है, तो आप लोग देखिए नोट बना लीजिए। इसमें देखिए, यशपाल हो गए, भगवती चरण वर्मा हो गए। इस प्रकार इनके अगर देखा जाए तो झूठ सच और झूठ भूले बिसरे चित्र हो गए। इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। ये देखिए ध्यान से, कलम का सिपाही, अभी हम आगे बताए थे कि इनके जीवन है, तो अमृत राय की है, अभी हम बताए थे। वन लाइनर में ये क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा जाता है। ये देखिए, हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों के नाम बताइए। ये भी बनारसी दास चतुर्वेदी हो गए, पद्म सिंह वर्मा हो गए, कन्हैयालाल मिश्र हो गए, प्रभाकर हो गए, आदि इनके प्रमुख संस्मरण लेखक हैं। ये लोग बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो क्वेश्चन बार बार पूछता है, मैं इसीलिए जो हाईलाइट कर दी है, यही आपको पढ़ के जाना है। 100% आपको एकदम पूरा ये 100% तैयारी करना है। देखिए, प्रमुख रेखा चित्र के लेखकों के नाम बताइए। तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे पूछा है कि रेखा चित्र के विधि के एक प्रमुख लेखक का नाम बताइए। तो श्रीमती महादेवी वर्मा हो गए,
गए, बनारसी दास चतुर्वेदी हो गए, डॉक्टर नागेंद्र हो गए, विष्णु प्रभाकर हो गए, रामवृक्ष बिनपुरी हो गए, कन्हैयालाल मिश्र हो गए, प्रभाकर हो गए, आदि प्रमुख रेखाचित्र के लेखक थे। तो इस प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे सेशनियों। वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा जाता है। देखिए, रेखाचित्र तथा संस्करण के लिए प्रसिद्ध एक एक रचनाकार का नाम लिखिए, चाहे हिंदी के किसी भी संस्करण के लेखक का नाम बताइए। अभी हम उधर बताए थे, इसमें बता सकते हैं श्रीमती, देखिए रेखाचित्र के क्या बता सकते हैं, श्रीमती महादेवी वर्मा, संस्करण के हो गए कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर हो गए। तो इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कर दीजिए, कि आपका भाई जो अभी तक नहीं तैयार किया है, कि कम से कम ये पढ़ ले, उसका 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। आज 100% है, 10 नंबर का हम बता देंगे क्वेश्चन। ये देखिए, यात्रा सहित लेखकों के किसी लेखों में से किन्हीं दो के नाम लिखिए। ये नाम लिखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, बार बार उठाता है। देखिए, इसी को कह रहा है किसी एक रिपुतार्ज के लेखक का नाम लिखिए। तो यात्रा सहित हो गया, रिपुतार्ज हो गए, तो राहुल सत्याकृत्यान तथा देवेंद्र सत्यार्थी हो गए। इसमें विष्णु प्रभाकर तथा प्रभाकर माचवे हो गए। इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए ध्यान से। अब इधर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये देखिए, कह रहा है कि हिंदी के दो प्रमुख एकांकीकार के उनके विधि का लेखक कीजिए। इस प्रकार ये देखिए, कह रहा है कि किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए। बहुत बार पूछा, कह रहा है दीपदान एकांकी के लेखक का नाम बताइए। तो राजकुमार हो गए, डॉक्टर राजकुमार वर्मा हो गए, दीपदान के यहाँ गए, इनका दीपदान है। उपेंद्रनाथ का अशक है। तैलियाँ दो प्रमुख एकांकीकार के इनके रचनाएं हैं। तो ये ध्यान रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये देखिए ध्यान से, यहाँ सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक हो गए। ये आपके नीचे ये जो दिया है, ये आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। हम बता रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, हम आपके टाइम नहीं लेने चाहते हैं ज़्यादा, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी हैं हम बता दे रहे हैं। देखिए, कर किन्नर देश के कृति के लेखक के नाम लिखे। तो राहुल सत्याकृत्यान हो गया, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस विधि का रचना आधारित रचना है। तो आत्मकथा, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये देखिए, कह रहा है कि किसी एक यात्रा वृत्त के लेखक का नाम राहुल सत्याकृत्यान हो गए। बार बार ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखिए ध्यान से, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शुक्ल उत्तर युग के किन्हीं दो पत्रिका के किसी एक संपादक का नाम लिखे। तो राजेंद्र अवस्थी हो गए। इस प्रकार ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम चंदन हम पानी कृति के लेखक के नाम बताइए। तो संत रैदास हो गए। ये ध्यान है, बहुत ही कलम का सिपाही, ये बार बार पूछा जाता है, ये किस विधि का रचना है। तो उपन्यास है। इस प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं वही बता रहा हूँ। ये देखिए ध्यान से, ये मेरा यूरोप का यात्रा, ये यात्रा सहित है। इसका ये जो क्वेश्चन है, बार बार ये पूछता है कि कौन पूछ लेते हैं, मतलब इनके कौन रचयिता है, कि किनके हैं, मतलब पूछ लेता है। तो ये ध्यान है। ये देखिए ध्यान से, अजातशत्रु की किसी विधि की रचना है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अजातशत्रु नाटक की विधि की रचना, नाटक है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, कलम का सिपाही, फिर आ गया कलम का सिपाही, अमृत राय का है। मैला आंचल, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैला आंचल बार बार पूछा जाता है, किसी रचनाकार के नाम लिखे। तो मैला आंचल का फंडीश्वरनाथ रेणु की रचना है। देखिए, जहाज का पंछी, ये अभी पिछले बार 2020 में ही पूछा गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जहाज का पंछी लेखक का नाम इला चंद्र जोशी है। तो इस प्रकार ये देखिए, शुक्ल युग के किसी एक पत्रिका का नाम लिखे। तो शुक्ल युग के जो गुलाब राय हो गए, प्रेमचंद्र हो गए। ये देखिए, पूरा जो यहाँ पे लिखा है, ये लिखा, आप लोग नोट बना लीजिएगा, इसी को पढ़ना है, आपको बार बार रिवीजन करना है। 100% है कि ये बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, नीड़ी का निर्माण फिर किस गद्य विधि पर आधारित है। तो आत्मकथा काव्य है। ये ध्यान है। ये देखिए ध्यान से, इसमें से कुछ नाम है कि जो महत्वपूर्ण है, जो हम हाईलाइट किए हैं। देखिए, किशोरी लाल, इनका क्या है, इनके पूछ लेता, किशोरी लाल का मतलब रचना बताइए। तो इंदुमती हो गया। इंदुमती क्या है, कहानी है, ठीक। ये ध्यान है कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए ध्यान से, जो बार बार आपसे पूछा जाता है, मैं वही बता रहा हूँ। प्रेमचंद्र का सेवा सदन हो गया, ये क्या किस विधि का रचना है। तो ये ध्यान रहे, उपन्यास है। यहाँ पे देखिए, गुलाब राय क्या है, किनके रचना है, मेरी असफलताएं, ये क्या है, आपका आत्मकथा है। इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बाणभट्ट आत्मकथा उपन्यास है। महादेवी वर्मा का, ये देखिए, अतीत के चलचित्र है, संस्करण है, लेखाचित्र है। ये ध्यान है। रामवृक्ष बिनपुरी के जंजीर के दीवारें संस्करण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमने यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो लगा दिए हैं ना, ये देखिए ध्यान से, आप लोग इस विष्णु प्रभाकर का बताना है, हमारा मसीहा जीवन, ये तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोहन राकेश का क्या है, लहरों का राजहंस नाटक है। ये अमृत है। कलम का सिपाही, अभी हम लोग बार बार उधर ऑनलाइनर में ही पूछता है। जीवन चरित्र है। हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं के याद करूं, ये तो कभी
आप भूलबे नहीं करेंगे, क्योंकि अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, कौन लिखे थे, हरिवंश राय बच्चन। आत्मकथा है, ये देखिए सच्चिदानंद का शेखर एक जीवनी है, उपन्यास है। ये देखिए त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का है, उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण है। सत्येंद्र नाथ दत्त का तीर्थ सलील है, यह अनुदित काव्य है। फडी शरणनाथ रेणु का मैला आंचल उपन्यास, ये हम लोग अभी पढ़े थे। इधर देखिए रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि, ये किस विधि का है तो निबंध है, ये ध्यान दीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल का रस सीमा सांस आलोचना है। ये देखिए रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय कहानी है। जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप कहानी है। तो इस प्रकार ये देखिए ध्यान से, इसमें तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये देखिए जो हाईलाइट किए हैं ना, ये आप अपने मन में एकदम पूरा लिख लीजिए, एकदम नोट बना लीजिए, इसको पूरा बना लीजिएगा। मेरे पास टाइम कम है, आप लोग जो हाईलाइट कर दिए हैं क्वेश्चन, ये देखिए ध्यान से 5 नंबर का उसमें हो गया। 5 नंबर का ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये देखिए ध्यान से बहुत बार पूछा जाता है, रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो ये ध्यान नहीं, ये सब लोग रीतिकाल के कवि हैं, जैसे केशवदास हो गए, भूषण हो गए, मतीराम हो गए, बिहारी हो गए, पद्माकर हो गए, ये सब इनकी रचना भी इधर दे दिया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये देखिए रीतिकाल के प्रमुख विशेषताओं के संक्षेप में प्रकाश डालिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये एकदम ये समझिए कि एकदम महत्वपूर्ण बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी देख लीजिएगा। ये देखिए द्विवेदी युग के 2 प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखना है, तो ये बता दीजिएगा। मैथिल शरण गुप्त हो गए, अध्यय सिंह उपाध्याय हो गए, हरिहौद हो गए। ये द्विवेदी युग के कविता के 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये आप पूरा ये पढ़ लेना है आपको। जो ये देखिए ध्यान से, जो बार पूछा जाता है मैं वही बता रहा हूँ। प्रतियोगितावादी के किन्हीं 2 कवियों के नाम उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये इसका आंसर जरूर लिख लीजिएगा आप। ये देखिए ध्यान से, ये भी है छायावादी के किसी एक प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये देखिए ध्यान से, ये भी आपका देखिए ध्यान से प्लसवसन के रचना का नाम लिखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये देखिए छायावादी के प्रमुख काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम लिखना है। ये नीचे देखिए कवियों का काव्य का प्रमुख विशेषता, ये जो हमने हाईलाइट किए हैं मेरे शेर से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पढ़ के जाना 100% है कि ये इससे बाहर नहीं आएगा। पढ़ना तो सब है, लेकिन ये जो हमारे देखने में बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम महत्वपूर्ण है, वही हमने आपको बता दिया। देखिए प्रयोगिता कविताओं के प्रमुख विशेषताएं का इसको लिखना है, तो ये ध्यान से ये पूरा भी इसको भी लिख लीजिएगा। ये भी देखिएगा बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रगतिवादी युग के 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, लिखिए, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो हमने महत्वपूर्ण देखे थे इसमें से आपको बता दिए हैं, तो ये देखिएगा, ये भी है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन है। और इसमें भी देखिए हाईलाइट कर दिए हैं, इसमें 2-3 जो हमने कर दिए हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस प्रकार ये इसको आप लोग एकदम 100% कि आपको पढ़ के जाना है। हमने जो बताए हाईलाइट किए हैं मेरे सेशन में, आप लोग उसे जरूर पढ़ के जाइएगा। 100% है कि आपको ये मार्क्स अधिक से अधिक, ये फिक्स नंबर 10 नंबर है कि इससे बाहर नहीं आएगा। पढ़ना तो सब है, लेकिन हमने जो बताए हैं इसे आप लोग बहुत ध्यान से जाइएगा पढ़ के। इतना तो आपको एकदम जुबान पे होना चाहिए, 100% होना चाहिए कि आपको पूरा आ जाए नंबर, आपको अच्छा मार्क्स उठाना है। तो इस वीडियो का अगर आपको अच्छा लगा है तो 100% है कि आपको शेयर करना जरूर है मेरे सेशन न्यू। तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर, इसके 10 नंबर आप ये इतना पढ़ लेंगे 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें संक्षेप जो बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी में, वही क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।